Hello everyone, this is Suman Parashar and you are watching my channel Maths Se। हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे एक्सरसाइज 7.1 और आज हम उसे कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 5। लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। आपको एक एंगल A गिवन है और L लाइन क्या है, इस एंगल A का बाइसेक्टर है। B इज एनी पॉइंट ऑन L। B इस L लाइन के ऊपर एक पॉइंट गिवन है एंड BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम B टू द आर्म्स ऑफ A। आर्म्स ऑफ A कौन सी है? एंगल A की एक आर्म है AP और दूसरी है AQ, और BP एंड BQ ये दो परपेंडिकुलर हैं AP और AQ। तो गिवन में आपके पास क्या क्या चीज है? आपके पास है BP परपेंडिकुलर ऑन AP, BQ परपेंडिकुलर ऑन AQ, और क्या गिवन है? देखिए यहाँ पे ये वर्ड है बाइसेक्टर। L बाइसेक्टर है एंगल A का, मीन्स कि ये जो लाइन है L ये एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है। तो आप बोल सकते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल हैं। तो इन एंगल्स को कैसे लिखेंगे? एंगल PAB और दूसरा एंगल है QAB। तो ये भी हम गिवन में लिख लेते हैं। एंगल PAB इज इक्वल्स टू एंगल QAB। ये सारी इंफॉर्मेशन हमने गिवन से ली। अब आपको शो क्या करना है? आपको शो करना है कि APB और AQB दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, और आपको शो करना है BP इज इक्वल्स टू BQ और B इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम आर्म्स ऑफ एंगल A। तो कैसे प्रूव करेंगे? तो टू प्रूफ सबसे पहले लिख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट को हम प्रूव कर रहे हैं, एंगल APB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AQB। सेकंड में आप प्रूव करेंगे BP इज इक्वल्स टू BQ। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। जिन दो ट्राइंगल्स को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कंसीडर करेंगे। तो कंसीडर किया आपने ट्राइंगल APB और दूसरी ट्राइंगल कौन सी है? AQB। अब अपने फिगर पे आ जाइए। देखिए ये दो ट्राइंगल हमने कंसीडर की है। अब आपको गिवन है कि एंगल BPA 90 डिग्री है और एंगल BQAB 90 डिग्री है, क्योंकि BP परपेंडिकुलर है AP पे और BQ परपेंडिकुलर है AQ पे। तो आप लिखेंगे सिंस BP परपेंडिकुलर ऑन AP, तो आपको एंगल BPA 90 डिग्री मिल गया। इसी तरह से BQ परपेंडिकुलर ऑन AQ है, तो एंगल BQAB आपको 90 डिग्री मिल गया। ये दोनों एंगल 90 डिग्री है दोनों ट्राइंगल में। दूसरा, ये दोनों एंगल भी इक्वल हैं, तो पहले इस पॉइंट को लिख लीजिए। हेंस एंगल BPA इज इक्वल्स टू एंगल BQA। ये आपको मिल गया फर्स्ट पॉइंट एंगल का, यहाँ पे A लिख लेते हैं। दूसरा पॉइंट, ये दोनों एंगल ये भी हम गिवन से लेंगे। एंगल PAB इज इक्वल्स टू एंगल QAB। ये आपको गिवन है, तो आपको सेकंड पॉइंट मिल गया। ये भी एक और एंगल के बारे में इंफॉर्मेशन है। तीसरा आप देखेंगे ये AB जो साइड है ये दोनों ट्राइंगल में है। देखिए इस वाले ट्राइंगल में भी AB साइड आ रही है और ऊपर वाले ट्राइंगल में भी AB साइड आ रही है। तो आप बोलेंगे AB इज इक्वल्स टू AB कॉमन साइड। अब फिर से अपने फिगर पे आ जाइए। देखिए आपका ये वाला एंगल, फिर आपका ये एंगल, पर जो साइड है वो AP नहीं है AB है। इसी तरह से इस ट्राइंगल में आपका ये एंगल और ये एंगल, बट साइड हमारी AQ नहीं है BQ है, तो आप इसको ASA नहीं बोल सकते, ये होगा AAS। दो एंगल अलग साइड पे है और ये AB साइड अलग है, तो यहां से आप बोलेंगे बाय AAS कॉन्ग्रुएंसी रूल आपको क्या मिल गया? ट्राइंगल APB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AQB। अब दो ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट होती है तो उनके रिमेनिंग पार्ट्स, चाहे वो साइड हो चाहे एंगल हो, वो इक्वल हो जाते हैं। तो हमें कौन से चाहिए? हमें BP और BQ चाहिए। तो आप बोलेंगे BQ और BQ और BP इक्वल हैं, और आप कह सकते हैं BP इज इक्वल्स टू BQ। रीजन देंगे CP CT से, और आप ये भी लिख सकते हैं जैसे यहाँ पे बोला गया है कि अगर ये डिस्टेंस दोनों इक्वल हैं, इट मीन्स दिस पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू आर्म्स ऑफ दिस एंगल A।
तो आप लास्ट में लिखेंगे बी इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम आर्म्स ऑफ एंगल ए। क्वेश्चन नंबर 6, AC इज इक्वल्स टू AE। देखिए फिगर में AC आपकी ये साइड है और AE आपकी ये साइड है, तो AC इज इक्वल्स टू AE। फिर है आपकी AB और AD भी इक्वल है, AB इज इक्वल्स टू AD। AB डबल मार्क कर देते हैं और AD ये भी डबल मार्क कर देते हैं, ये दूसरा पेयर है, ये फर्स्ट पेयर ऑफ इक्वल साइड्स है। और आपको गिवन है एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल EAC। EAC और BAD आपका यहाँ से यहाँ तक वाला एंगल है और EAC आपको इतना एंगल मिल रहा है। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है और आपको शो क्या करना है, BC इज इक्वल्स टू DE। तो कैसे करेंगे शो BC इज इक्वल्स टू DE। इससे पहले कि हम ये प्रूफ स्टार्ट करें, देखिए यहाँ पे आपको जो दो ट्राइंगल कंसीडर करनी है वो मैंने डिफरेंट कलर से शो की है। एक है आपकी ABC जो ब्लू लाइन से है और दूसरी है AED जो रेड लाइन से है। तो आपको इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो प्रूफ में आप स्टार्ट कीजिए इन्हीं दो ट्राइंगल से। कौन कौन सी हैं, ABC, ट्राइंगल ABC एंड दूसरी है आपकी AED। अब इसमें हमें कॉन्ग्रुएंसी के 3 पॉइंट इकट्ठे करने हैं। देखिए पहला पॉइंट आपको साइड से मिल रहा है, देखिए ब्लू ट्राइंगल की आपकी AC साइड और रेड ट्राइंगल की AE साइड इक्वल है, तो AC इज इक्वल्स टू AE आपको मिल गया पहला पॉइंट गिवन से। दूसरा फिर से गिवन पे आ जाइए, AB साइड सेकेंड साइड है इसी ट्राइंगल की, जो AD साइड के इक्वल है वो भी सेकेंड साइड है दूसरी ट्राइंगल की। मीन्स एक ब्लू ट्राइंगल की और एक रेड ट्राइंगल की एक और साइड हमें इक्वल मिल गई, कौन सी, AB इज इक्वल्स टू AD। तो ये मिल गया आपको सेकेंड पॉइंट। मीन्स आपको दो ट्राइंगल में ABC और AED में दो साइड्स इक्वल मिल गई। बट अगर हम एंगल की बात करते हैं तो आपको कितना कितना एंगल गिवन है, आपको BAD इज इक्वल्स टू, लिख लेते हैं इसको, BAD इज इक्वल्स टू EAC, इतना ही एंगल इक्वल गिवन है। तो आपको क्या करना है, अपने एंगल को कंप्लीट करना है। कहाँ तक, देखिए दो ब्लू लाइंस यहाँ से यहाँ तक है, तो ये पूरा एंगल हमें चाहिए ताकि हम इसमें SAS कॉन्ग्रुएंसी लगा सकें। तो यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है DAC, ये एंगल DAC हमें ऐड करना पड़ेगा अपने गिवन एंगल में, क्योंकि गिवन एंगल आपको यहाँ तक है और इतनी हमें रिक्वायरमेंट है। इसी तरह से आप दूसरी ट्राइंगल में देखिए, आपको EAC तक एंगल इक्वल गिवन है दोनों, तो यहाँ भी आपकी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए आपको सेम एंगल ऐड करना पड़ेगा CAD अपने इस एंगल में, और ये ऐड होते ही ये भी आपको कंप्लीट एंगल मिल जाएगा। कहाँ तक, यहाँ तक, दो रेड लाइंस के बीच में, मीन्स दो साइड के बीच का एंगल। तो हमें क्या करना है, बस हमें यहाँ पे CAD दोनों तरफ ऐड करना है। एडिंग एंगल DAC ऑन बोथ साइड्स, किसमें, थर्ड में कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो एंगल BAD उसमें हमने DAC ऐड किया, और इसी तरह से राइट में भी EAC में भी आपको DAC ऐड करना है। तो BAD और DAC, देखिए BAD में DAC ऐड किया तो आपको यहाँ तक का कंप्लीट एंगल मिल गया, जिसको हम पढ़ेंगे BAC, जो हमें चाहिए था हमारी ब्लू ट्राइंगल का बीच का एंगल, इंक्लूडेड एंगल। इसी तरह से यहाँ पे हमें जो एंगल चाहिए वो भी मिल जाएगा जब आप EAC में DAC ऐड करेंगे। EAC यहाँ तक है, फिर DAC ऐड किया तो यहाँ तक हमें एंगल मिल गया, और इसको हम क्या पढ़ेंगे, EAD। तो हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई। आपको दो साइड्स और उनके बीच का एंगल, ये दो साइड, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके, और दोनों के बीच का एंगल इक्वल मिल रहा है, मींस टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AED। अब दो ट्रायंगल आपको कॉन्ग्रुएंट मिल गई, बट हमें प्रूव करना है BC इज इक्वल टू DE। तो अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनकी रिमेनिंग साइड, जैसे ABC ट्रायंगल की रिमेनिंग साइड है BC और AED ट्रायंगल की रिमेनिंग साइड है DE, वो भी आपस में इक्वल हो जाते हैं।
by CP/CT and proved. क्वेश्चन नंबर 7, AB इज अ लाइन सेगमेंट। ये देखिए AB एक लाइन सेगमेंट है, P इज इट्स मिड पॉइंट और P इसका मिड पॉइंट है। तो हम गिवन में लिख लेते हैं सबसे पहले P इसका मिड पॉइंट है, मीन्स AP इज इक्वल्स टू BP। और क्या इन्फॉर्मेशन है देखिए, D एंड E आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ AB। ये पॉइंट D है और ये पॉइंट E है, सच दैट एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल ABE। कौन कौन से एंगल हैं? BAD ये एंगल, और दूसरा एंगल है ABE ये दोनों एंगल इक्वल गिवन है। तो हम लिख लेते हैं ये भी गिवन में, एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल ABE। और दूसरा एंगल भी गिवन है, कौन सा? EPA और DPB। EPA ये एंगल है सेकेंड एंगल, और दूसरा सेकेंड एंगल है DPB मीन्स ये एंगल। ये दोनों एंगल इक्वल है। EPA इज इक्वल्स टू एंगल DPB। तो यहाँ हम लिख लेते हैं टू शो, हमें शो करना है ट्राइंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EBP। और हमें क्या शो करना है? AD इज इक्वल्स टू BE। AD इज इक्वल्स टू BE। तो देखिए यहाँ पे जिन दो ट्राइंगल्स को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है उनको मैंने डिफरेंट कलर से दिखाया है, एक रेड से है और एक ब्लू से है, ताकि आप यहाँ पे क्लियरली देख सकें कि आपको कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगानी है। तो प्रूफ में हम कैसे स्टार्ट करते हैं, फिर से जिनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है वही ट्राइंगल हम सबसे पहले लेते हैं। तो लिखेंगे हम ट्राइंगल DAP एंड ट्राइंगल EBP। इन दो ट्राइंगल्स में आपको दिखाई दे रहा है कि AP बेस है DAP ट्राइंगल का और PB बेस है EPB ट्राइंगल का, मीन्स AP और BP दो साइड्स इक्वल हैं, ये हमें गिवन है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे AP इज इक्वल्स टू BP, ये आपको मिला गिवन से। दोनों ट्राइंगल की एक एक साइड इक्वल मिल गई। अब हम एंगल पे आ जाते हैं। देखिए गिवन है हमें एंगल BAD आपका ये वाला एंगल है, और दूसरा एंगल है ABE आपका ये एंगल है। अगर हम इन एंगल्स को देखें तो ये दो एंगल्स अलग अलग ट्राइंगल्स में दिखाई दे रहे हैं। तो हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग BAD एंगल को B से ना स्टार्ट करते हुए P से लिख सकते हैं PAD, क्योंकि ये राइट ट्राइंगल का एंगल है। तो आप लिखेंगे PAD इज इक्वल्स टू, इसी तरह से दूसरा एंगल है ABE को हम A से ना स्टार्ट करके P से स्टार्ट करें तो PBE, ये दोनों एंगल इक्वल मिल गए। क्योंकि हम ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं तो आप PBE P से स्टार्ट करेंगे। तो ये गिवन में ही है, गिवन से ही हमने लिया है, तो हमें मिल गया एक एक एंगल। थर्ड कंडीशन चाहिए। देखिए अपनी फिगर में ये AP साइड, ये वाला एंगल एक एंगल, अगर हमें APD ट्राइंगल में ये एंगल भी मिल जाए इक्वल, किससे? दूसरी ट्राइंगल में, क्योंकि उसमें भी देखिए ये साइड पे एक एंगल और उसका दूसरा एंगल है ये, तो दोनों एंगल अगर इक्वल मिल जाए तो हम यहाँ पे ए ऐसे कॉन्ग्रुएंसी लगा सकते हैं। देखिए ये ट्राइंगल मैंने अलग अलग बनाई है, ये दो ट्राइंगल्स हैं इनको हमने यहाँ ड्रॉ किया ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। देखिए हमें AP और BP मिल चुके हैं, ये AP साइड और BP साइड इक्वल है। एंगल PAD ये एंगल है, ये किसके इक्वल आ गया? एंगल PBE इस एंगल के इक्वल आ गया। अब आपको क्या दिख रहा है कि ASA कॉन्ग्रुएंसी लगाने के लिए हमें रेड ट्राइंगल का ये एंगल चाहिए और ब्लू ट्राइंगल का ये वाला एंगल चाहिए। तो ये दो एंगल हमें इक्वल बनाने हैं, एंगल APD और एंगल BPE। और ये कैसे इक्वल आएंगे? अब अपनी फिगर में देखिए कि हमें इतना एंगल इक्वल गिवन है, तो अगर ये जो बीच वाला पार्ट है, कौन सा पार्ट है? EPD। अगर EPD एंगल मैं फर्स्ट एंगल और सेकेंड एंगल में दोनों में ऐड कर देती हूँ तो मेरा फर्स्ट एंगल भी कंप्लीट हो जाएगा, इतना जितना हमें यहाँ फिगर में चाहिए, ये यहाँ से यहाँ तक मिल जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे भी कंप्लीट एंगल चाहिए, तो इसमें भी अगर ये बीच वाला पार्ट में ऐड कर देती हूँ तो ये एंगल भी मुझे ब्लू लाइन तक कंप्लीट मिल जाएगा। तो गिवन में है एंगल EPA इज इक्वल्स टू एंगल DPB, ये हमें गिवन था। और हम क्या ऐड कर रहे हैं? ये जो एंगल है EPD दोनों में ऐड कर रहे हैं, तो एडिंग एंगल EPD ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे EPD एंगल आपने ऐड किया तो EPA प्लस
EPD इक्वल्स टू DPB प्लस EPD। और ये दोनों एंगल अब कंप्लीट हो गए। ये आपको कंप्लीट एंगल मिल गया, कौन सा, आप बोल सकते हैं DPA। तो DPA, इसी तरह से यहाँ ये एंगल कंप्लीट मिल जाएगा EPB। तो देखिए दो एंगल और इंक्लूडेड साइड, तो इसको बोलते हैं ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल। और इससे आप क्या बोल सकते हैं, ट्राइंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EBP। अभी दोनों ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हो गई तो आपको सेकंड पार्ट में क्या प्रूव करना है, AD इज इक्वल्स टू BE। देखिए अब ये AD थर्ड साइड है इस ट्राइंगल की और EBB इस दूसरी ट्राइंगल की थर्ड साइड है। तो आप लिख सकते हैं AD इज इक्वल्स टू BE। तो रीजन क्या होगा, CPCT। हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 8, in a right triangle ABC right angle at C, M is the midpoint of hypotenuse AB। आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है ABC जिसका राइट एंगल C पॉइंट पे है और M इसके हाइपोटेन्यूज AB का मिड पॉइंट है। तो सबसे पहले गिवन में हम रखेंगे एक ट्राइंगल जिसमें एंगल C है 90 डिग्री और हमें M मिड पॉइंट गिवन है। तो आप लिखेंगे AM और BM इक्वल हैं, AM इज इक्वल्स टू BM। और क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, देखिए C क्या है, C इज ज्वाइन टू M। अब इस C पॉइंट को M से यहाँ ज्वाइन किया गया है और इसको प्रोड्यूस किया गया है अप टू D, प्रोड्यूस टू D सच दैट DM इज इक्वल्स टू CM। ये भी गिवन में ही है, तो DM इज इक्वल्स टू CM। ये दोनों साइड्स भी इक्वल हैं तो ये भी हम गिवन में लिख लेते हैं, DM इज इक्वल्स टू CM। AM BM के इक्वल है, CM DM के इक्वल है। अब हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है ट्राइंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD। ये है फर्स्ट पार्ट है, इसके 4 पार्ट्स हैं, हम 1 बाय 1 सबको प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले प्रूफ में मैं ले रही हूँ इसका फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो इन्हीं को हम कंसिडर करेंगे। तो इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD। अब ये फिगर में कौन सी ट्राइंगल है, देखिए AMC आपकी ये ट्राइंगल है और BMD आपकी ये वाली ट्राइंगल है BMD। इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। देखिए गिवन में हम लिख चुके हैं पहले ही, AM इज इक्वल्स टू BM और CM इज इक्वल्स टू DM। तो ये हम गिवन से लेंगे। और तीसरा पॉइंट कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए, क्योंकि ये दो साइड्स तो इक्वल मिल गई, अब यहाँ पे जो ये बीच में एंगल बन रहा है जिसको हम बोलते हैं इंक्लूडेड एंगल, वो भी इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ये हो गए वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये तीनों पॉइंट हमें यहाँ पे लिखने हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया AM इज इक्वल्स टू BM, ये हमें गिवन से मिला। एस साइड दूसरा हम ले लेते हैं इनके एंगल्स का, एंगल AMC इक्वल्स टू एंगल DMB और ये हो गए वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये आपको मिल गया एंगल की इंफॉर्मेशन। और तीसरी फिर से साइड ले लेंगे, DM इज इक्वल्स टू CM, ये भी गिवन में है। ये फिर से S मिल गया, तो बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी आपको मिल गई दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। तो ट्राइंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट मिल गई हैं, मीन्स आपका फर्स्ट पार्ट हो गया है। बट यहाँ पे हम निकालेंगे एक और इन्फॉर्मेशन जो हम आगे के पार्ट्स प्रूव करने के लिए यूज करते हैं। अब ये दो ट्राइंगल अगर इक्वल हैं तो जो ये रिमेनिंग साइड्स हैं कौन सी, DB और AC, ये भी इक्वल होंगे। तो आप लिखेंगे DB इज इक्वल्स टू AC CPCT। अब हम आ जाते हैं सेकंड पार्ट के प्रूफ पे। हमें प्रूव करना है DBC राइट एंगल है, DBC ये एंगल है, आपको इसको राइट एंगल प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए जो हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया, ट्राइंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD। हम इसकी हेल्प लेंगे कैसे, ये दो ट्राइंगल्स कौन सी, AMC ये वाली ट्राइंगल और BMD ये ट्राइंगल, ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुकी हैं। तो आप क्या बोलेंगे, देखिए ये वाला एंगल कौन सा है, इसको पढ़ेंगे एंगल BDM। और यहाँ पे ये एंगल, ये कौन सा एंगल है, एंगल ACM, ये दोनों CPCT से इक्वल हो जाएंगे। तो आप लिखेंगे एंगल, पहले ये वाला लिख लेते हैं, ACM इज इक्वल्स टू एंगल BDM।
और इसका रीजन हमें क्या देना है, CPCT। अब ये दो एंगल कौन से एंगल है अपने फिगर में देखिए, ये वाला और ये एंगल, ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आप लिखेंगे बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल होते हैं तो आप साइड्स के बारे में क्या बोल सकते हैं, अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं तो साइड्स पैरेलल होती हैं, तो आप बोल सकते हैं साइड DB पैरेलल टू AC, साइड DB और AC पैरेलल। अगर ये दोनों साइड्स आपस में पैरेलल हैं तो आप बोलेंगे एंगल DBC और एंगल ACB, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। देखिए रिकॉल कीजिए ये प्रॉपर्टी को, ये आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हैं तो आपकी ये दो साइड्स, इसको L ले लेते हैं, इसको M, ये दो साइड पैरेलल हैं और आपको पता है पैरेलल साइड्स हैं तो सेम साइड पे जो एंगल होते हैं, मींस ये वाले सेम साइड पे एंगल हैं, इन दोनों का सम होता है 180 डिग्री। तो ये हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो आप बोलेंगे एंगल ACB प्लस एंगल DBC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और आप इसका रीजन क्या देंगे, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सेम साइड्स ऑफ ट्रांसवर्सल, और वो एंगल क्या होते हैं, आर सप्लीमेंट्री। ये हमारा एक रिजल्ट है जो हमने यहाँ पे यूज किया। अब हमें मालूम है एंगल ACB 90 डिग्री है, ये आपको गिवन है, तो 90 डिग्री प्लस DBC 180 डिग्री, तो यहाँ से DBC आपको मिल गया 180 माइनस 90 दैट इज 90 डिग्री। तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया एंगल DBC को राइट एंगल। अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में क्या प्रूव करना है आपको प्रूव करना है ट्राइंगल DBC। अब DBC कौन सी ट्राइंगल है, DBC, ये BC बेस के साथ ये बड़ी ट्राइंगल आपको लेनी है, और दूसरी ACB मीन सेम बेस है, और दूसरी ट्राइंगल है ABC, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो फिर से इन दोनों ट्राइंगल्स को कंसीडर करेंगे, इन ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल ACB। अब देखिए अभी हमने प्रूव किया है कि ये दोनों एंगल राइट एंगल हैं, तो पहला हम यहाँ पे यही यूज करेंगे, DBC ट्राइंगल में एंगल DBC और ACB ट्राइंगल में एंगल ACB, दोनों इक्वल है ईच 90 डिग्री। दूसरा आप लेंगे BC जो कॉमन साइड है, तो BC इज इक्वल्स टू BC, ये आपको मिल गई कॉमन साइड। अब आपको चाहिए थर्ड पॉइंट। देखिए DB और AC हम फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि ये दोनों इक्वल हैं बाय CPCT ऑफ फर्स्ट पार्ट। तो आप लिखेंगे DB इज इक्वल्स टू AC, DB इज इक्वल्स टू AC, इसके लिए आप लिखेंगे प्रूव्ड इन पार्ट 1। तो यहाँ से आपको तीनों पॉइंट मिल गए। अब आप देखिए आपकी ये साइड BC, दूसरी साइड DB, और ये है उसमें बीच में एंगल है, तो साइड एंगल साइड हो गया SAS कॉन्ग्रुएंसी। तो आप बोलेंगे बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल आप बोल सकते हैं ट्राइंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACB। अब ये दो ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो इनके हाइपोटेन्यूज भी आपस में इक्वल होंगे बाय CPCT से। तो आप बोलेंगे AB इज इक्वल्स टू DC, AB इज इक्वल्स टू DC, और ये हमें मिला CPCT से। अब हमें प्रूव करना है फोर्थ पार्ट, CM इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। जो हमने यहाँ पे थर्ड पार्ट में CPCT में किया है उसका हम यूज करेंगे इसको प्रूव करने के लिए। फोर्थ पार्ट में आपको चाहिए CM इज हाफ ऑफ AB, तो फोर्थ का हम यहाँ पे प्रूव कर रहे हैं, प्रूफ ऑफ फोर्थ पार्ट। तो आपको क्या करना है, AB को तो आप AB ही रहने दीजिए, और DC को आप फिगर में देखिए, DC किसके इक्वल है, DM प्लस MC के, तो हमें आप लिखेंगे DM प्लस MC। बट यहाँ पे जो हमें प्रूव करना है वो है CM मतलब MC, और हमें मालूम है DM और MC इक्वल है, ये हमें गिवन था। तो हम क्या करेंगे, DM को भी MC से रिप्लेस कर देंगे, तो MC प्लस MC मीन्स 2MC, और आप कह सकते हैं 2CM। तो AB किसके इक्वल हो गया, यहाँ से आपको मिल गया AB इज इक्वल्स टू 2CM, और हमें प्रूव करना है CM इज हाफ ऑफ AB, तो इस 2 को आप यहाँ लेके आएंगे, तो हाफ ऑफ AB इज इक्वल्स टू CM, और आप बोल सकते हैं CM इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB, हेंस प्रूव्ड।